ये प्रश्न नंबर 14 पर अगले वीडियो में ये आज समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 में चित्र दिया गया है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं, 1 2 3। ये ऐसा जा रहा है, ये इस प्रकार से जा रहा है, ये इस प्रकार से जा रहा है। ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी दर्शाया गया कि एक्स अक्ष इधर है, वाई अक्ष इधर है। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहत अनुपात क्यू आई एम में अधिकतम मान, यानी क्यू बटे एम का मान अधिकतम दर्शाना है। तो इसके लिए आप देख लें कि एक डेरिवेशन ये है। ये इस प्रकार से एक रिजल्ट होता है कि यदि कोई एक समान रूप से आवेशित धन और ऋण प्लेटों के बीच में कोई आवेशित कण गति करता है तो उसमें पार्श्विक विस्थापन यानी वाई अक्ष पर जो विस्थापन है, वाई अक्ष पर इधर, ये विस्थापन, इस सूत्र को सभी बच्चे अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लें। वाई अक्ष पर जो विस्थापन होता है वो ये सूत्र होता है, वाई बराबर क्यू ई अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये सभी बच्चे विशेष कर अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो अब इसको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बदल दिया गया जैसा इस सवाल में पूछा गया था। तो ई अपॉन 2 वी एक्स स्क्वायर अलग कर दिया गया, क्यू अपॉन एम एक्स स्क्वायर अलग कर दिया गया। तो अब ये इसमें हमें क्यू बाई एम का मान देखना है, सर्वाधिक किसमें है, ये सभी बातें देखनी है। तो जिसमें विस्थापन ज़्यादा होगा उसी में इसका मान सर्वाधिक होगा। ये इस तरीके से ये रिजल्ट मिला। तो जिसमें विस्थापन ज़्यादा होगा उसी का मान सर्वाधिक होगा। तो अब देखो, अब इसमें ये पूछा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। तो आवेश के एक्स कणों द्वारा विद्युत क्षेत्र के लंब दिशा में दूरी वी एक्स और एक्स दिशा में वेग है। यदि सभी कण विद्युत क्षेत्र में समान वी एक्स से प्रवेश करते हैं तो इस तरीके से कण 3 का विक्षेप जो है सर्वाधिक होगा, अतः उनके लिए क्यू बाई एम का मान भी सर्वाधिक होगा। जिसका विक्षेप सर्वाधिक है, अब चिन्ह तो सभी समझ गए होंगे, ये प्लस है तो ये प्लस की ओर जा रहा है, तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये इसकी ओर जा रहा है तो ये काहे का हो गया, प्लस का हो गया। तो बस ये सभी इसकी वैल्यू हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसमें नहीं, न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र को 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार से जिसका तल वाई ए तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। बी में इसका ये पूछा गया है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अविलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो अब ये देखिए, इसमें ध्यान से ई बराबर दिया गया, अब इसमें यहाँ पर आई कैप दर्शाने का प्रयास किया गया क्योंकि एक्स अक्ष पे बताया गया तो आई कैप। इसके बाद ये देखिए, इसका परिमाण ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये वैल्यू इधर प्रदर्शित कर दी गई। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये इसका पृष्ठ है। अब दूसरे स्थिति में इसमें 60 अंश का कोण बनाया गया, पहली स्थिति में इनके बीच का कोण 0 है। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर ई एस कॉस 0। तो कॉस 0 का मान होता है 1, अर्थात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम प्राप्त हो गया। इस स्थिति में जब 60 अंश होगा तो 60 अंश में यहाँ पर थीटा की जगह पर 60 रख दिया जाए। अब देखिए, इस बी पार्ट में थीटा रख दिया गया तो इसकी वैल्यू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गई। इसके बाद अगला सवाल 16 तो थ्योरेटिकल है, सभी बच्चे देखेंगे, इसको समझेंगे। इसके बाद अगले सवाल में चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में जो सवाल है उसमें ये इसको ध्यान से पढ़ लें। इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसमें फाई का मान दिया गया है इतना, ये सभी, और इससे हमें वैल्यू निकालनी है क्यू की। तो क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट फाई हो जाता है। तो यहाँ से रिजल्ट ये आ जाएगा, बहुत साधारण है। इसके बाद इसमें बाहरमुखी वैद्युत फ्लक्स शून्य है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। हो सकता है कि बॉक्स के अंदर समान मात्रा में धनावेशित तथा ऋणावेशित उपस्थित हों। तो बस यही इसका मतलब हो जाएगा। इसका बॉक्स के अंदर ये रिजल्ट लिया गया, धनावेशित तथा उपस्थित हो ऋणावेशित
दोनों उपस्थित जो एक दूसरे के प्रवाह को निरस्त कर देंगे, अर्थात बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य हो जाएगा। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि बॉक्स के अंदर